उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के निर्देश पर जनपद मैनपुरी की तहसील केशनी में कार्यरत समस्त लेखपाल शनिवार को धरने पर बैठ गए। एक और एसडीएम गोपाल शर्मा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, वहीं दूसरी ओर तहसीलदार कोर्ट के सामने लेखपाल धरना प्रदर्शन कर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठा रहे थे। लेखपालों का कहना था कि गत 9 वर्षों से लेखपाल पद की शैक्षणिक योग्यता एवं पदनाम परिवर्तन करने, प्रारंभिक वेतनमान सूचीकरण, एसीपी विसंगति, मृतक आश्रित लेखपालों की पुरानी पेंशन विसंगति, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पद सृजन, स्टेशनरी भत्ता 100 से बढ़कर 1000 रुपए करने, नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर वाहन मोटरसाइकिल भत्ता अनुनय करने, विशेष वेतन भत्ता 100 से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह करने आदि मांगों के बारे में सैकड़ों पत्राचार एवं परिषद प्रशासन स्तर पर विभागीय समिति से मांग के बावजूद स्थिति यथावत बनी हुई है। उनका कहना था 3000 लेखपाल अपने परिवार से 500 से 1000 किलोमीटर दूर भारी तनाव के मध्य नौकरी कर रहे हैं, बावजूद उसके उनकी मांगों पर विचार न करना उचित नहीं है। आइए सुनते हैं कि लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष प्रफुल्ल यादव ने एटीएन समाचार से बात करते हुए क्या कुछ कहा। भ्रमण रेती मथुरा में आयोजित की गई थी, उसमें सभी 75 जिलों के जो भी पदाधिकारी थे, तहसीलों से, जिलों से, सबने मिलकर के निर्णय लिया है कि जो पिछले 9 वर्षों से हमारी जो समस्याएं हैं, जिनके लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं, उनको शासन द्वारा कोई भी उस पर गौर नहीं किया जा रहा है, हम लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है, जो कि हमारी जायज़ मांगें हैं। पहली मांग जो है वो आपके वेतन विसंगति को लेकर के है। वेतन विसंगति में ये है कि 1994 से पहले के जो हमारे साथी हैं, हमारे संवर्ग में 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, हमारे संवर्ग को ही 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 1994 से पहले के जो साथी हैं उनको 16 साल की सेवा के बाद आपका 4200 और 26 साल की सेवा के बाद 4600 ग्रेड पे मिलता है, जबकि और 10 साल की सेवा के बाद उनका 2800 ग्रेड पे होता है। जबकि जो 1994 के बाद के जो भी हमारे साथी हैं उनको 10 साल की सेवा के बाद आपका 2400 ग्रेड पे, और उसके बाद 16 साल के बाद 2800, और उसके बाद जब हम 26 साल पे जाते हैं तो हमको 4200 ग्रेड पे मिलता है। मतलब एक लेखपाल साथी पूरा अपना सेवाएं देने के बावजूद भी कभी भी 4600 ग्रेड पे पा ही नहीं सकता है। दूसरे, जब राजस्व निरीक्षक का ग्रेड पे जो है मतलब है 28, जब हमसे उच्च पद जो है राजस्व निरीक्षक का है, तो हमारा जो अगला प्रमोशन है 10 साल के बाद जो हमको उच्चीकरण, वेतन उच्चीकरण मिलना चाहिए, वो हमको 2800 मिलना चाहिए, लेकिन बीच में 2400 ग्रेड पे जो है हम लोगों को 10 साल की सेवा के बाद दिया जा रहा है। दूसरी हमारी मांग जो है आपकी पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि। लेखपाल साथी पूर्व में लेखपाल पद पर ही भर्ती होते तो लेखपाल पद से ही रिटायर भी हो जाते थे। हमारे साथ भी जो है 2016 से हम लोग सेवा में हैं, लेकिन हमारे कई साथी जो हमारे वरिष्ठ साथी थे वो लेखपाल के पद से ही पूरी सेवाएं दे करके, जबकि वो 18 साल में भर्ती हुए, 18 साल से 60 साल तक सेवा देने के बाद वो लेखपाल पद से ही वो रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए। अभी आप लोग ये कह रहे थे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, जी, इसमें विसंगति क्या है? टेक्निकल दरअसल हम लोगों से जो काम लिया जाता है पूरा टेक्निकल काम लिया जाता है, पूरा कंप्यूटराइज्ड काम लिया जाता है, लेकिन सरकार चाहे आपका क्रॉप कटिंग का सर्वे हो वो भी मोबाइल से किया जाना है, आपका डिजिटाइजेशन हो वो भी मोबाइल से किया जाना है, आपका आयजाद मूल्यवास लैपटॉप से किया जाना है। जब सारा काम जो है ऑनलाइन किया जा रहा है, जबकि सरकार हम लोगों को टेक्निकल कर्मी मानने को ही राजी नहीं है। अगर हम टेक्निकल कर्मी नहीं हैं तो हम सिर्फ कलम का ही काम करेंगे। दूसरे, हमारी जो एक मांग है हमारी योग्यता, जब हम लोग भर्ती होते हैं अभी तक जो हम लोगों की योग्यता 12th है। अब अगर हमारे साथी पढ़े लिखे हैं, कह रहे हैं साहब हम ग्रेजुएट हैं, हमारी योग्यता ग्रेजुएट कर दीजिए, सरकार को इसमें मानने में क्या आपत्ति है। तीसरी मांग जो एक हमारी है पदनाम संशोधन की। हमारा जो पदनाम है उत्तर प्रदेश में लेखपाल है, जबकि किसी भी राज्य में लेखपाल पदनाम नहीं है। आपके झारखंड ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, हर जगह पे राजस्व निरीक्षक है। तो हम लोगों की भी ये मांग है कि हमको राजस्व निरीक्षक हमारा पदनाम दिया जाए। अच्छा, और जो भत्ते से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं? भत्ते से संबंधित समस्याएं श्रीमान जी ये है कि
हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हम लोगों को साइकिल का भत्ता आज दिन तक दे है, जबकि प्रतिदिन नॉर्मली अगर कोई लेखपाल जिसका सबसे नज़दीक क्षेत्र होगा वो भी जो है आपका मोटरसाइकिल से ही जाएगा। प्रतिदिन 100 से 150 रुपये का खर्चा आता है प्रतिदिन का। तो और मिलता कितना है? हमको 200 रुपये मिलता है महीने में? महीने में, प्रतिदिन का 100-150 रुपये